Hello everyone, how are you all? I hope you guys are going good in your houses. My name is Aswan Verma and I'm your English tutor. और आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये होने वाला क्लास 10th की जो सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट उसका सेकेंड चैप्टर एंड द चैप्टर्स टाइटल इज द थीव स्टोरी एज यू कैन सी। ठीक है, चैप्टर का टाइटल क्या है गाइस? थीव स्टोरी है। इस पूरे वीडियो को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, जो भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आएंगे मैं उसे बताऊंगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो आई विल बी देयर इन द कमेंट सेक्शन। चलिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये पहला पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा वीडियो। जो सेकेंड पार्ट है मैं राइट आफ्टर दिस वीडियो से अपलोड करूंगा। तो भाई ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बात करते हैं सबसे पहले टाइटल की कि ये जो थीव्स स्टोरी टाइटल दिया गया है ये इसका मतलब क्या है। एक्चुअली में थीव का मतलब तो आप सभी लोग जानते होंगे। थीव का मतलब होता है चोर। तो किसकी कहानी है? एक चोर की कहानी है ये। ठीक है, चोर के बारे में क्या बात बताई जा रही है भाई? बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है जिस स्टोरी में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। आपको देखने को मिलेगा कि द काइंड ऑफ कंपैशन, द काइंड ऑफ काइंडनेस, द काइंड ऑफ ट्रस्ट अ पर्सन कैन होल्ड टुवर्ड्स समवन, कि कैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के प्रति कितना काइंड हो सकता है, कितना कंपैशनेट हो सकता है, ठीक है, कितना ट्रस्टवर्दी हो सकता है। एंड इस स्टोरी में आपको पता चलेगा द पावर ऑफ एजुकेशन, कि भाई एक एजुकेशन का पावर क्या होता है। एजुकेशन ही वो टूल है, ठीक है, जिससे लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं। एजुकेशन ही वो टूल है जिससे लोग अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, अपने विचारों के अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, तो किन किन चीजों की बात करेगा? पावर ऑफ एजुकेशन की, पावर ऑफ ट्रस्ट की, पावर ऑफ काइंडनेस की। ये चैप्टर आपको दिखाएगा कि कैसे एक काइंडनेस अपना करके, कैसे आप किसी के प्रति उदार रह करके, किसी के प्रति कैसे आप दयालु रह करके उसके अंदर जो भी निगेटिविटीज हैं, जो भी कमियां हैं, उसको आप बदल सकते हैं। और ऐसा ही होता है। थीफ अर्थात चोर, एक चोर होता है इस स्टोरी में। ठीक है, जो कह सकते हैं कि मेन कैरेक्टर बेस स्टोरी का। और वो चोर जो होता है, कैसे चोर है तो उसका काम क्या कर है भाई? चोरी करना घूम घूम करके। ठीक है, लेकिन कैसे एक इंसान के द्वारा दिखाया गया विश्वास, एक इंसान के द्वारा दिखाया गया एक काइंडनेस, कैसे उसके अंदर बदलाव लाता है, ये सब सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको इस स्टोरी में। ठीक है, तो जो मेन कैरेक्टर्स होंगे इस स्टोरी के 2 लोग होंगे। जिस थीप की बात कर रहा है वो भाई उसका एक नाम होता है, एक्चुअली उसका रियल नेम तो नहीं होता, लेकिन इस स्टोरी में हम उसका नाम क्या जानेंगे? हरि सिंह। और एक दूसरा पर्सन जो उदारवादिता दिखाता है उसके प्रति, जो दयालुपन दिखाता है उसके प्रति, जिसका नाम होगा अनिल। तो इन्हीं 2 कैरेक्टर्स के बीच ये स्टोरी इर्द गिर्द घूमेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आपका क्या है, जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन का मतलब जो इंट्रोड्यूस किया राइटर ने। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टोरी के जो ऑथर है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को? कह रहे हैं कि अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। कहते हैं एक यंग बॉय, यंग का मतलब आप जानते हैं यंग किसे बोलते हैं? जिसकी एज कम होती है, जो उम्र में कम होता है। तो एक छोटा सा लड़का होता है, कम उम्र का लड़का होता है, मेक फ्रेंड्स विद अनिल, जो किससे दोस्ती करता है? अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल कौन है? मेन कैरेक्टर, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। तो ये यंग बॉय अनिल से दोस्ती करता है। एंड लेट मी टेल यू गाइस कि जिस यंग बॉय की बात हो रही है, ये कौन है यंग बॉय? यही थी वही है, वही चोर है जिसको यंग बॉय कहकर के रिफर कर रहे हैं नैरेटर जो है, राइटर। अब कह रहे हैं कि अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अब जब दोस्ती होती है उस यंग बॉय के अनिल से, तो अनिल ट्रस्ट हिम कंप्लीटली। अनिल पूरी तरीके से ट्रस्ट करने लगता है किसके ऊपर? उस चोर के ऊपर, उस यंग बॉय के ऊपर। एंड एम्प्लॉयज हिम। एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी देना। और अनिल क्या करता है भाई? उसे नौकरी देता है, उसे अपने घर पर नौकरी पर रख लेता है। Does the boy betray his trust? बीट्रे का मतलब होता है क्या? धोखा देना। क्या होता है भाई? धोखा देना। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब उस चोर को अनिल ने नौकरी पर रखा है, तो डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? तो क्या वो लड़का, क्या वो बॉय उसके ट्रस्ट को, उसके विश्वास को बिट्रे करता है? क्या उसे धोखा देता है? तो यही तो हमें जानना है ना भाई। पता लगा लेंगे अभी कि धोखा देता है कि नहीं देता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को, सारी चीजें क्लियर होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, क्वेश्चन के आंसर भी मैं बताऊंगा आपको, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर के साथ चलते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस स्टोरी को नैरेट किसने किया भाई? इस स्टोरी का जो नैरेटर है वो है कौन? वो है थीफ,
जो चोर है जिसको मैंने हरि सिंह नाम दिया था, वही इस स्टोरी को नरेट कर रहा है, मतलब वही अपनी कहानी बता रहा है आप लोगों को। तो वो बता रहा है, वही नरेटर है, मतलब जहां कहीं पर आई मी माई ये सब टर्म्स आए आप समझ जाइए कौन है वो है हरि सिंह, वही चोर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरि सिंह बता रहा है, क्या कहानी बता रहा है, कह रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई, देखिए यहां पर कह रहा है आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। हरि सिंह कह रहा है, वो चोर कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला, मेट का मतलब मिलना, तो कह रहा है कि जब मैं अनिल से मिला ना तो मैं क्या था, आई वॉज स्टिल अ थीफ, स्टिल का मतलब अभी भी, कह रहा है उस समय भी मैं चोर ही था। अर्थात जब ये अनिल से मिलता है तो उस समय भी वो क्या काम कर रहा होता है, चोरी करने का काम कर रहा होता है, उस समय भी वो चोर ही रहता है बाय प्रोफेशन, और वो मिलता है किससे, अनिल से। अब कह रहा है कि एंड दाऊ ओनली 15, दाऊ का मतलब होता है भले ही, क्या मतलब है, भले ही। अब कह रहा अनिल कि दाऊ ओनली 15, कह रहा भले ही मैं केवल 15 साल का था, 15 का मतलब यहां पर उसकी एज से बात हो रही है। वो कह रहा कि जब मैं अनिल से मिला तो मैं चोर ही था, और कह रहा भले ही मैं 15 साल का ही था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। कह रहा 15 साल के होने के बावजूद भी मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड था। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, अर्थात चोरी में इसका अनुभव बहुत ज्यादा है तो केवल 15 साल का, लेकिन बहुत टाइम से ये चोरी करता चला आ रहा है। तो वही कह रहा है कि उस टाइम मैं बहुत एक्सपीरियंस था, और साथ ही साथ फेयरली सक्सेसफुल एंड, सक्सेसफुल का मतलब भाई आपको सफल होना, तो जिस काम को करते हैं अगर आप उसमें सफल होते हैं तो आपको सक्सेसफुल कहते हैं, उस काम को अगर आप अच्छे से करते हैं तो कहते हैं कि सक्सेसफुली कर रहे हैं हम। तो ये भी कह रहा है कि आई वॉज सक्सेस फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब ये चोरी के काम में बहुत माहिर था, बहुत सक्सेसफुल हैंड था इसका, जहां जहां चोरी करता था कभी पकड़ा नहीं गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, उसी को तो सक्सेस बोलेंगे ना। तो वही कह रहा है कि मैं बहुत एक्सपीरियंस था उस टाइम तक, बहुत सक्सेसफुल भी था, कब, जब 15 साल का ही मात्र था तब। चलिए अब ये अनिल से मुलाकात कैसे, बोल रहा है ना कि अनिल से जब मैं मिला तो मैं चोरी था, और ये सब मुलाकात हुई कैसे, उसकी स्टोरी बता रहा है। कह रहा अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, अरे वो कुश्ती उस्ती होती है ना, वही। तो कह रहा है कि अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल उस समय क्या देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अप्रोच का मतलब होता है भाई आगे बढ़ना, उसकी तरफ जाना या मुलाकात करना। तो वही कह रहा है कि अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था और मैंने उसे अप्रोच किया, अप्रोच करने का मतलब उसके पास गए, भाई इसको दोस्ती करना है ना अनिल से, तो वो उसके पास गया, अनिल के पास, ये चोर। ही वॉज अबाउट 25, और यहां पर किसकी एज की बात हो रही है, अनिल की। कह रहा है कि जिस समय की ये बात है उस समय अनिल की एज क्या थी, 25 साल की थी, ठीक है। अ टॉल लीन फेलो, टॉल का मतलब लंबा और लीन का मतलब दुबला पतला। कह रहा अनिल को मतलब 25 साल की थी, वो एक लंबा और दुबला पतला लड़का था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और कह रहा कि अनिल देखने में बहुत इजी गोइंग लग रहा था। तो इजी गोइंग हम किसको बोल सकते हैं, हम इजी गोइंग उसे बोल सकते हैं जिसके साथ हमारा काम बहुत इजीली हो जाए, बहुत अच्छे से हो जाए। तो अनिल क्या होता है ना कि सामने वाले को कई बार हम देख करके समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये चोर जो है ना हरि सिंह, ये देख करके ही अनिल को समझ गया कि अनिल बहुत इजी गोइंग है। इजी गोइंग का मतलब सीधा साधा कह सकते हो, जिसके साथ आप कुछ भी मतलब आसानी से उसको अपने झांसे में ले ले। तो ये अनिल बहुत इजी गोइंग लग रहा था। काइंड, तो काइंड भी लग रहा था अनिल देखने में, ठीक है, दयालु लग रहा था। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, पर्पज का मतलब उद्देश्य। और कह रहा है ये चोर हरि सिंह कह रहा है कि मेरे पर्पज के लिए बहुत सिंपल भी लग रहा था। ये चोर था उस समय जब मिला तो किस उद्देश्य से मिला होगा अनिल से, उसके घर पे या उसके पास से कुछ चोरी करने के लिए। तो कह रहा कि अनिल देख करके बहुत ठीक लग रहा था, मेरे पर्पस के लिए लग रहा था कि हाँ ये इंसान सही है। भाई सीधे साधा लोग जो होते हैं उन्हीं को तो लोग टारगेट करते हैं ना। तो वही कह रहा कि अनिल इजी गोइंग लग रहा था, काइंड सीधा साधा लग रहा था, और लग रहा था कि मेरा पर्पस आराम से फुलफिल हो जाएगा इसके पास आकर के। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है I had not had much luck of late. लेट का मतलब यहाँ पर क्या है, देर से नहीं है। लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल में, होता है ना कि अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है आसपास के टाइम में। तो वही कह रहा है कि I had not had much luck of late, कह रहा है कि हाल फिलहाल में लक ने मेरा बहुत साथ नहीं दिया था। हैड नॉट हैड का मतलब जिस टाइम की बात है उसके इर्द गिर्द के टाइम में जितनी चोरियां अनिल ने सॉरी
हरी सिंह ने अटेम्प्ट की थी, शायद उसमें उसको भाई कामयाबी मिली नहीं थी। वही कह रहा हाल फिलहाल में लक ने मेरा बहुत साथ नहीं दिया था, एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और वो सोच रहा था, थॉट का मतलब सोचना, क्या सोच रहा था ये हरी सिंह जो है, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। कह रहा है कि वो सोचने लगा कि भाई क्या मैं उस यंग मैन को, क्या अनिल को, यंग मैन किसको बोल रहा है यहाँ पर, अनिल को, तो वो सोचने लगा कि क्या मैं अनिल को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूं, क्योंकि भाई हाल फिलहाल में लक ने साथ नहीं दिया था। तो सोच रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो चांस अपना देखने जा रहा हूं भाई अनिल के पास, हो सकता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर दे, दोस्ती का हाथ ही ना बढ़ाए, क्योंकि दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा अनिल तभी तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो वही करा है कि भाई अभी हाल फिलहाल में लक ने साथ नहीं दिया था, तो सोच रहा है कि क्या मतलब यहाँ पर किस्मत मेरा साथ देगी, क्या मैं उस यंग मैन को अपने कॉन्फिडेंस में ले पाऊंगा, क्या उसे झांसे में ले पाऊंगा मैं, ये सब सोच रहा है यहाँ पर कौन, हरी सिंह। देखते हैं आगे अब क्या होता है भाई। कह रहा है कि यू लुक बिट ऑफ अ रेसलर, आई सेड, आई यहां पर है तो कौन है, हरी सिंह है, चोर है। अब चोर ने क्या बोला अनिल से, बोलता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर, रेसलर का मतलब वही कुश्ती लड़ने वाला, अ बिट ऑफ का मतलब थोड़ा सा, हल्का सा। तो यहां पर हरी सिंह अनिल से क्या बोलता है, कहता है कि अरे तुम तो क्या दिख रहे हो, तुम देखने में बिल्कुल क्या लग रहे हो, रेसलर लग रहे हो भाई, तुम तो खुद ही एक पहलवान लग रहे हो, कुश्ती लड़ने वाले लग रहे हो। A little flattery helps in making friends। और यहां पर क्यों हरी सिंह ने ऐसा बोला अनिल से, क्यों, क्योंकि वो जानता था कि अगर आपको किसी को फ्रेंड बनाना है ना, तो थोड़ी बहुत चापलूसी का सहारा लिया जा सकता है। उसे पता था कि हर इंसान जो होता है अपनी तारीफ सुन करके, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन करके भाई खुश हो जाता है, सामने वाले को अच्छे नजरिए से देखने लगता है। तो हरी सिंह को भी पता था कि यहाँ पर अगर अनिल से दोस्ती करना है तो क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चापलूसी कर लेते हैं। और इसलिए उसने क्या बोला कि अरे तुम तो एक कुश्ती लड़ने वाले एक पहलवान लग रहे हो, जबकि क्या अनिल पहलवान था, पहले बोल रहा है कि लीन गाय था, वो दुबला पतला था, बोल रहा है ना यहाँ पर कि वो बहुत दुबला पतला था। तो जाहिर सी बात है वो पहलवान तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन चापलूसी करते हुए हरी सिंह ने बोला कि तुम पहलवान लग रहे हो। अब यहाँ पर देखिए अनिल भी सुनेगा उसकी बात को, उसे तो अपनी सच्चाई का पता होगा ना भाई, वो तो अपने बारे में जानता होगा ना कि नहीं भाई मैं कहीं से पहलवान नहीं दिखता हूं, तो उसे शायद कहीं ना कहीं इंटेंशन समझ में आ जाएगा हरी सिंह का। तो वो क्या बोलता है अनिल, कहता सो डू यू, ही रिप्लाइड। यहां पर अनिल ने रिप्लाई दिया सो डू यू, कहता तुम भी तो लग रहे हो पहलवान। भाई चापलूसी दिखाई यहाँ पर हरी सिंह ने, और ये समझ गया अनिल की चापलूसी कर रहा, तो उसने भी भाई तुरंत रिप्लाई दिया, रिटेलिएट किया, क्या बोलता है, कहता तुम भी तो पहलवान ही लग रहे हो देखने में। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मिनट, पुट मी ऑफ का मतलब होता है अपसेट कर देना, इसका मतलब क्या होता है, अपसेट कर देना। और ये बात सुनकर के हरी सिंह कुछ मिनट के लिए, कुछ मोमेंट्स के लिए अपसेट हो गया, बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। क्यों अपसेट हो गया, क्योंकि उस टाइम हरी सिंह बहुत थिन, थिन का मतलब दुबला पतला। हरी सिंह को पता था कि अरे मैं तो बहुत दुबला पतला हूं, फिर भी अनिल मुझे क्या बोल रहा है कि तुम भी पहलवान लग रहे हो, का मतलब समझ गया हरी सिंह कि भाई अनिल भी इसके मजे ही ले रहा है, जैसे इसने मजे लिए थे, जैसे इसने चापलूसी की थी, ठीक है। तो वही करा, थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपसेट हो गया यहाँ पर हरी सिंह। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या होता है, वेल आई शैड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब होता है हम्बली, पोलाइटली, कोई बहुत विनम्रता से बात को अपने बोलना। तो यहां पर क्या बोलता है हरी सिंह, बहुत मॉडेस्टली, बहुत पोलाइटली बोलता है, आई डू रेसल अ बिट। अब उसकी बात को काट नहीं सकता ना, उसकी बात को ये नहीं कह सकता कि ऐसे कैसे बोल दिया तूने, मैं कहां रेसलर लग रहा हूं। वो जानता भले रेसलर न लग रहा हूं, लेकिन उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, दोस्ती जो करनी है। तो वो क्या कहता है कि आई डू रेसल अ बिट, कहता है मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूं भाई, ठीक है तुम्हारी बात ही मैंने मान लिया, तुमने अगर मुझे बोला रेसलर तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, और झूठ ही बोल देता है कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता तो हूं। अब देखिए क्या होता है, व्हाट्स योर नेम। अब यहां पर अनिल पूछता है उससे, उस चोर से कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जवाब क्या देता है वो चोर, हरी सिंह। ये क्यों आ जा रहा है भाई, चलिए हरी सिंह। आई लाइड, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, क्या मतलब होता है, झूठ बोलना। तो यहां पर क्या कहता है, आई लाइड, मैंने झूठ बोला क्या, हरी सिंह। इसने अपना नाम तो बता दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है, चोर ने बताया अपना नाम हरी सिंह, मैंने बार बार बोल रखा था ना, बार बार मैं कब से बोलता चला रहा हूँ हरी सिंह हरी सिंह, चोर ने ही अपना नाम हरी सिंह रखा हुआ है। तो और कह रहा है यहाँ पर कि मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है,
एक्चुअल में उसका नाम हरि सिंह था नहीं, बस झूठ मूठ का नाम बता दिया हरि सिंह। अरे भाई वो चोर होगा कि अपनी ट्रू आइडेंटिटी, जेन्युइन आइडेंटिटी बताएगा क्या सामने वाले को? बिल्कुल नहीं बताएगा, झूठ ही बोलेगा, झूठा नाम रखेगा। तो यहाँ झूठा नाम बता दिया उसने कि मेरा नाम क्या है, अनिल सिंह है, अरे सॉरी हरि सिंह है। और ये बता भी रहा है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे साथ तो ऑनेस्टी दिखा रहा है। क्या बता रहा है, सच्चाई क्या है? कह रहा आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो चोर, वो हरि सिंह कह रहा है कि मैं हर महीने, एवरी मंथ, नए नए नाम रख लेता हूं। और क्यों ऐसा करता है? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और कह रहा नए नाम रखने से फायदा क्या होता है? दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस। नए नाम रखने से मैं पुलिस से बचा रहता हूं, और साथ ही साथ किससे बचा रहता हूं? फॉर्मर एम्प्लॉयर से। फॉर्मर का मतलब होता है अर्लियर, अर्थात पहले का, ठीक है। और एम्प्लॉयर्स का मतलब नौकरी देने वाले जो लोग होते हैं, जिनके यहाँ इसने नौकरी की थी पहले। भाई अभी ये अनिल के पास आया है नौकरी करने के लिए, उसको लूटने के मकसद से। पहले भी इसने कई सारी नौकरियां की हैं, वहां पर भी लूटपाट के भागा हुआ है। वही कह रहा है कि नया नाम जब मैं रखता हूं ना, तो ये मुझे हेल्प करता है, मैं पुलिस से भी बचता हूं इससे, और मैं साथ साथ अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से भी बचता हूं, उन लोगों से भी बच जाता हूं जिनके यहाँ मैं नौकरी करके, चोरी करके भागा हुआ हूं। क्योंकि नाम मेरा दूसरा होता तो शायद भाई इस नाम से अगर कोई मुझे ढूंढेगा, मैं उनके यहाँ जो नाम रखा था उस नाम से अगर कोई ढूंढेगा तो कोई बताएगा नहीं किस नाम का कोई है, क्योंकि मैंने तो नाम बदल दिया। यही कारण है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब कह रहा कि ये जो हमारा मेरा इंट्रोडक्शन हुआ अनिल के साथ, आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अब कह रहा थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन हुई, भाई ये इंट्रोडक्शन हो गया ना, नाम हम बता दिया, तो कह रहा कि थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन के बाद अनिल क्या बात करने लगा? अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर। वेल ऑयल्ड का मतलब अच्छे से तेल वेल लगाया हुआ, अच्छे से ऑयल रब किया हुआ बॉडी पर। तो अनिल सिंह किसके बारे में बात करने लगा? जो रेसलर थे, जो वेल ऑयल्ड थे, मतलब अरे भाई जो कुश्ती लड़ने वाले होते हैं, जो पहलवान टाइप के लोग होते हैं, वो क्या जब करना होता, फ्लेक्स करना होता उनको, ठीक है ना, कहीं पर कंपटीशन में जाते हैं तो अपने कर्व्स, अपनी बॉडी दिखानी होती है ना, तो अच्छे से कर्व्स विजिबल हो उसके लिए बॉडी पर ऑयल वगैरह लगा देते हैं। तो वही कह रहा है कि अनिल उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स से के बारे में बात करने लगा जो क्या कर रहे थे? हुवर ग्रंटिंग। जो ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, जो गुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब होता है उठा लेना, जो उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, थ्रोइंग का मतलब फेंकना, और एक दूसरे को, ईच अदर को क्या कर रहे थे? इधर उधर फेंक रहे थे। अरे जब कुश्ती लड़ता है इंसान तो ऐसा ही होता है ना। तो वही करा, अनिल उन लोगों के बारे में बात करने लगा कि अरे वो देखो उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, वो देखो उसके एब्स कितने अच्छे हैं, उसके बाइसेप्स कितने अच्छे हैं, उसके शोल्डर्स कितने अच्छे हैं। ये सब बात करने लगा अनिल उन वेलाल रेसलर्स के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? उठा उठा के फेंक रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे भाई, तो यही होगा योगा। आगे देखते हैं। कह रहा है आई डिड नॉट, कह रहा है कि आई डिड नॉट हैव मच टू से। अब यहां पर अनिल कह रहा है, सॉरी आई कौन है? चोर है ना, हरि सिंह। तो हरि सिंह कह रहा है कि आई डिड नॉट हैव मच टू से, कह रहा मेरे पास कहने के लिए कुछ ज्यादा बातें थी नहीं। अनिल वॉक्ड अवे, और यही कारण था कि अनिल वहां से जाने लगा। भाई बातचीत करने के लिए, एक कम्युनिकेशन फॉर्म करने के लिए दोनों साइड से बातें होनी चाहिए। तो यहाँ पर हरि सिंह क्या ही बात करे, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं था इसके पास। तो अनिल थोड़ी बहुत बात किया इससे और जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, और कह रहा है कि जब वो आने जाने लगा तो मैंने भी उसके पीछा किया। भाई ये चोर भी अनिल के पीछे पीछे चल पड़ा। फॉलो करने का मतलब होता है पीछे पीछे चल पड़ना, तो ये भी उसको फॉलो करने लगा। अब क्या होता है? हेलो अगेन ही सैड। अब जब देखा अनिल ने कि ये आ रहा है मेरे पीछे, तो उसने फिर से बोला कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। और जब यहां पर अनिल ने हेलो बोला हरि सिंह को, तो कह रहा है कि आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव। क्या होता है बेटा? अट्रैक्टिव, अर्थात बहुत ज्यादा लुभाने वाला, मोहित कर देने वाला, ठीक है। और कह रहा है जैसे अनिल ने हेलो बोला, इसने अट्रैक्टिव अपीलिंग स्माइल दिया, होता है ना मुस्कुरा दी। यहां पर हरि ने क्यों मुस्कुराया, उसका भी कारण है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। देखिए मुस्कुराने का कारण ये है कि जानता है कि भाई उसके साथ बातचीत करना है, किसी तरह से उसको अपने झांसे में लेना, तो स्माइल स्माइल करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है ना, किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो उसने भी स्माइल कर दिया। एक कहावत है ना कि भाई हंसी तो फंसी, वैसा ही कुछ अपनाना चाहता था हरि सिंह, स्माइल दे दिया उसको, ठीक है। और स्माइल से साथ कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा भी। और आगे क्या बोलता है हरि? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड।
आगे हरि सिंह उससे बोलता अनिल से कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं। अब अनिल क्या रिप्लाई देता है, अनिल कहता है ठीक है काम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, बट आई कैंट पे यू। कह रहा है कि काम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बदले में पे नहीं कर पाऊंगा, पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। जो तुम, और भाई कोई भी इंसान किसी के यहाँ काम करता है तो भाई बदले में उसे क्या चाहिए होता है, सैलरी चाहिए होता है, पेमेंट चाहिए होता है। लेकिन अनिल ने क्लियर कर दिया कि काम कर सकते हो मेरे यहाँ तुम, लेकिन मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा। देखिए कितना मॉडेस्ट है बेचारा अनिल, कितना सीधा साधा। एक बार उस लड़के ने बोला काम करना है, उसने मना नहीं किया, ठीक है, उसने उसके इंटेंशन को जानने की कोशिश नहीं की। भाई सीधा साधा है, भोला भाला है, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं ऐसे लोग, और विश्वास कर लिया इसने इस पे। कहता है कि काम कर लो लेकिन मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, जो सच है उसने बता दिया। अब देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है। अब होता क्या है आगे, एक एक करके आपको पता चलेगा कि कैसे भाई इनके इनके यहाँ पर जॉब किया किसने, हरि सिंह ने, और कैसे उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। ठीक है, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। चलिए यहाँ पर मैं देखता हूं, कह रहा है आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब जैसे ही अनिल ने बोला कि भाई काम कर लो मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगा, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो कह रहा है कि आई थॉट दैट फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मिनट। हरि कह रहा है कि मैं कुछ देर तक सोचने लगा। भाई हरि ने सोचा कि भाई, अरे सोचेगा ना, उसके घर चोरी करने जाना चाहता है, काम क्यों मांग रहा है, चोरी करने के लिए। और यहाँ पर जब अनिल ने बोला है कि मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो सोचने लगा होगा ना, ये कहीं ऐसा तो नहीं है यार कि ये कंगाल है, इसके पास पैसे ही नहीं है, और अगर इसके पास पैसे नहीं है तो इसको, इसके घर में मैं जॉब करके करूंगा भी क्या। तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम वाली बात आ गई। जैसे उसने बोला कि पैसे नहीं दूंगा, तो कई सारी चीजें चलने लगेगी, कहीं कंगाल तो नहीं है ये। तो ये कह रहा कि कुछ देर के लिए सोचने लगा। Perhaps I had misjudged my man. Misjudge का मतलब होता है गलत समझ लेना। और वो सोचने लगा कि शायद मैंने अपने टारगेट को, अपने मैन को मिसजज कर लिया है। वही बात आ गई। वो सोचने लगा कि ऐसा नहीं है कि गलत आदमी के यहाँ आ गया मैं, लग रहा है कंगाल है, कुछ है नहीं, जब सैलरी देने कोई मना नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है, कुछ है नहीं उसके पास, तो शायद मैंने मिसजज कर लिया है। लेकिन 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 आई आज, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, और वो पूछा उसने, कैन यू फीड मी। पूछता है ठीक है, फीड का मतलब होता है खिलाना। तो हरि सिंह उससे पूछता है ठीक है सैलरी नहीं दे पाओगे वो ठीक है, बट कैन यू फीड मी, क्या खिला तो सकते हो तुम मुझे ना, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम बदले में मुझे क्या कर देना, मुझे खाना खिला देना, इतना तो कर लोगे ना। लेकिन जैसे ही पूछता है हरि कि क्या तुम मुझे खिला सकते हो ना, तुरंत अनिल भी पूछता है कैन यू कुक। पूछता है ठीक है तुम बना लोगे ना, ये बताओ। अनिल को खिलाने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बना के खिलाने से प्रॉब्लम है। इसलिए उससे पूछता है कि ठीक है मैं खिला दूंगा, लेकिन क्या तुम खाना बना लेते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। और यहां पर हरि सिंह ने दोबारा झूठ बोला, और क्या बोलता है, कहता आई कैन कुक। हरि सिंह कहता है ठीक, हाँ मैं खाना बना लेता हूं। फिर अनिल का जवाब जाता है, कहता है इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अनिल कहता है ठीक है अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खिला भी सकता हूं, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेबिलिटी है अनिल के पास कि आराम से वो अपने पेट को भरने के साथ साथ हरि सिंह इस चोर का भी पेट भर सकता है। इसलिए उसने बोला कि ठीक है अगर तुम बना लोगे तो फिर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, खिलाने से भी दिक्कत नहीं है मुझे। अब देखिए क्या होता है आगे। अब होता है he took me to his room over the जमुना स्वीट शॉप। अब यहाँ पर अनिल ने क्या किया, अनिल जो है हरि सिंह को अपने रूम पर ले गया। कह रहा है ना कि he took me to his room, और ये उसका रूम है क्या, ओवर द जमुना स्वीट शॉप। एक दुकान है मिठाई की, स्वीट शॉप है जिसका नाम है जमुना स्वीट शॉप। इसके ऊपर वो रूम है जिसमें अनिल सिंह रहता है, और अपने रूम पर ले गया उसे। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। और अनिल ने क्या बोला हरि से, कि हरि सिंह सो सकता है कहां पर, बालकनी में। बालकनी होता है ना जो आउटर स्पेस होता है रूम्स के बाहर, ठीक है। तो यहां पर अनिल ने बोला कि ठीक है, जब उसे अपने रूम पर ले गया तो रात का टाइम हो सकता है, हो गया होगा, तो बोला ठीक है तुम बालकनी में सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बट द मील, अब देखिए क्या होता है आगे। लेकिन भाई अब सोने से पहले खाना वाना खाना तो जरूरी है ना, और खाना किसको बनाना होगा, हरि सिंह को बनाना होगा। इसी शर्त पे, इसी कंडीशन पर तो अपने घर ले गया है वो। तो अब देखिए खाना, और एक और बात पता है कि हरि सिंह को बनाने भी नहीं आता है, तो देखिए होता क्या है, डिजास्टर होता है कुछ। कह रहा बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट। कह रहा है हरि की लेकिन जो खाना मैंने बनाया ना उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है बहुत बेकार, बहुत खराब। कह रहा जो खाना मैंने उस रात बनाया था ना, बहुत खराब बन गया था,
बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। और कैसे पता चला हरि को कि खाना खराब बन गया? क्योंकि जितना खाना था ना, अनिल ने वो सारा खाना किसको दे दिया? स्ट्रे डॉग को। स्ट्रे डॉग मतलब होता है सड़क पर घूमने वाले कुत्ते। खाना बना और शायद पहला बाइट लेते ही अनिल ने क्या किया होगा? सारा खाना उठा करके दे दिया होगा कुत्ते को। अब अनिल ने खाना नहीं खाया तो मतलब साफ है ना कि खाना अच्छा बना ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि जरूर वो खाना बहुत खराब रहा होगा, क्योंकि उस खाने को उसने कुत्ते को दे दिया एंड टोल्ड मी। और फिर खाने को कुत्ते को देने के बाद अनिल ने बोला हरि सिंह से क्या? टू बी ऑफ। ऑफ का मतलब होता है लीव। लीव का मतलब चले जाना। उसने बोला कि चुपचाप यहां से निकल लो, चुपचाप यहां से चले जाओ। क्योंकि भाई जिस कंडीशन पर वो लाया था हरि सिंह को, वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वो खाना बनाने के लिए लाया था और पहले दिन का खाना बहुत बकवास बन गया। बोला जल्दी से निकल लो, कट लो यहां से मेरे घर से। बट आई जस्ट हंग अराउंड। लेकिन क्या इतना जल्दी गिव अप कर देगा क्या वो चोर? ये सब चीजें तो होती रही होंगी उसके साथ ना हमेशा। उसको चोरी करना है, किसी तरह घर में रहना, भाई हार नहीं मानेगा। और इसलिए वो कह रहा है बट आई जस्ट हंग अराउंड। हंग अराउंड का मतलब वहीं इर्द गिर्द घूमते रहना। कह रहा है कि भाई उसके बोलने के बावजूद भी मैं वहीं पर पड़ा रहा, मैं गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और क्या कर रहा है हरि सिंह? भाई उसको अपने कॉन्फ्रेंस लेने के लिए स्माइल कर रहा है भाई। मोस्ट अपीलिंग वे का मतलब जो सबसे अट्रैक्टिव तरीका है। उसे पता है कि सामने वाले को कैसे बहकाना है, ठीक है, कैसे उसे फुसलाना है, कैसे कैसे उसे डोमिनेट करना है, ठीक है। तो वो क्या करता रहा, ठीक है, स्माइल करता रहा हरि सिंह एंड ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग। और ऐसी अट्रैक्टिव स्माइल दी ना हरि सिंह ने कि कह रहा कि ही कुड नॉट हेल्प लॉफिंग। कुड नॉट हेल्प लॉफिंग का मतलब है होता है हंसी को रोक ना पाना। जब हम कोई काम करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं तो कुड नॉट हेल्प का यूज करते हैं, ठीक है। आई कुड नॉट हेल्प गोइंग का मतलब मैं खुद को जाने से रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट हेल्प ड्रिंकिंग वाटर का मतलब मैं पानी पीने से खुद को रोक नहीं पाया। तो वही कह रहा है कि जैसे ही मैंने उसे अपीलिंग स्माइल दी, अपनी अट्रैक्टिव स्माइल दी, ठीक है, मुस्कुराया उसको देख करके, तो अनिल जो है अपनी हंसी रोक नहीं पाया। हंसने लगा होगा ना कि देखो भाई कैसा है, बेशर्म सा है भाई, कहने के बावजूद भी भाग नहीं रहा, ऐसे हंस रहा मुझे देख करके। तो भाई थोड़ा सा उसका दिल कह सकते हो पसीज गया होगा भाई। दिल थोड़ा सा नरम दिल का था ना वहां पर अनिल सिंह, तो थोड़ा सा हाँ वो बहक गया उसके उसके स्माइल के चक्कर में फंस गया। वही हंसी तो फंसी वाली कहानी हो गई उसके साथ। आगे देखते हैं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड। अब लेटर अर्थात बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड। भाई बड़ा है ना अनिल, 25 ईयर्स का है। और यहाँ पर अनिल सॉरी हरि कितने साल का? 15 साल का। तो भाई एज गैप है अच्छा खासा। तो क्या किया उसने? ही पैटेड मी ऑन द हेड। अनिल ने उसके पैट का मतलब होता है थपथपाना, उसके सर को थपथपाया, प्यार से थपथपाया होगा भाई, ठीक है। तो उसने प्यार से थपथपाया एंड सेड नेवर माइंड। और उसने क्या बोला अनिल ने हरि से? बोलता है नेवर माइंड, कहता है कोई बात नहीं। he would teach me to cook। उसने बोला कि घबराओ मत, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें नहीं बनाने आता है तो he would teach me to cook। उसने बोला अनिल ने हरि से कि मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा। हरि कह रहा है कि उसने मुझसे बोला कि वो मुझे बनाना सिखा देगा। देखिए भाई यहाँ पर कंपैशन दिख रहा है कि नहीं, काइंडनेस दिख रही है कि नहीं हरि सिंह की। और सॉरी भाई हरि सिंह मैं नाम ले रहा हूँ, अनिल की काइंडनेस, अनिल का भोलापन। कितना कितना सीधा साधा लड़का है भाई, ठीक है। भाई इतना सब होने के बावजूद भी वो हरि सिंह को भगाया नहीं। वो बल्कि और काइंडनेस दिखा रहा है, उसको सिखा रहा है, कह रहा है ठीक है नहीं बनाने खाना आता है तो मैं बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। तो यहाँ पर अनिल सिर्फ खाना बनाना नहीं सिखाया हरि को, बहुत सारी चीजें सिखाई। कह रहा है he also taught me to write। हरि सिंह को लिखना उखना जो नहीं आता था, उतना एजुकेटेड नहीं था, बेसिक एजुकेशन जो नहीं मिला था हरि सिंह को, उसने उसकी कमी भी पूरी कर दी। अनिल ने इसको लिखना भी सिखाया, अपना नाम लिखना सिखाया हरि सिंह को कि अपना नाम कैसे लिखते हैं। सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। और उसने साथ साथ ये भी बोला कि वो जल्द ही, सून का मतलब होता है जल्द ही, उसने हरि सिंह से बोला अनिल ने कि जल्द ही वो उसे क्या सिखाएगा? टू राइट होल सेंटेंसेस। उसे पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना सिखा देगा एंड टू ऐड नंबर्स। और साथ साथ नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, अर्थात जो जो एडिशन का टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का, उसको बोला कि एडिशन भी सिखा दूंगा, जोड़ घटाना भी सिखा दूंगा। ये सब सारी चीजें बताई किसने? अनिल ने। बताइए कितना कितना ज्यादा वो ध्यान दे रहा है, कितना ज्यादा केयर टेकिंग दिखा रहा है, ठीक है, एक गार्जियन की तरह, ठीक है ना।
एक एल्डर ब्रदर की तरह वो ख्याल रख रहा है किसका, हरि सिंह का। कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट फॉर सीकिंग फेथ इन ह्यूमैनिटी। भाई उस मानवता के प्रति भाई मानवता बनी रहे, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी बनी रहे, काइंडनेस बनी रहे, अच्छाई बरकरार रहे इस दुनिया में, इन सब की खातिर अनिल ने क्या किया भाई, उसको सारी चीजें के करके सिखाता चला गया हरि सिंह को। आगे देखते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना, और यहाँ पर हरि क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अनिल का एहसानमंद था, मैं उसके लिए ग्रेटफुल था। क्यों? क्योंकि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। क्योंकि हरि कह रहा है कि आई न्यू दैट, कह रहा है कि मुझे पता था, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार अगर मैंने एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना बोलना सीख लिया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो कह रहा है कि मैं जिंदगी में इतनी सफलता हासिल कर पाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। हरि सिंह एक चोर को, 15 साल को बच्चे को पता है द पावर ऑफ एजुकेशन, दैट हाउ इट कैन ट्रांसफॉर्म अ कॉमन पर्सन्स लाइफ। ठीक है, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस। कितना पावरफुल टूल है एजुकेशन, कितना पावर है एजुकेशन में, ये पता था हरि सिंह को। क्योंकि कह रहा है वो कि मुझे पता था कि अगर मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया ना, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ, लिमिटलेस चीजें हासिल कर सकता हूँ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का एक अपना वैल्यू है, एक अपना मतलब है पढ़े लिखे होने का। ठीक है, उसे पता है पावर ऑफ एजुकेशन, इवन उस चोर को भी। ठीक है ना, चलिए आप भी समझिए कि पावर कितना है एजुकेशन में। ठीक है ना, एक वेपन है जिसका आप यूज कर सकते हैं इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, आप एक न्यू विजन, न्यू आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं। कैसे? एक एजुकेटेड पर्सन बन करके, एजुकेशन को ग्रास्प करके। ठीक है, आप भी समझिए इस चीज को। ठीक है, चलिए, तो वही कह रहा है कि हरि सिंह जानता था कि अगर एक बार पढ़ना लिखना सीख गया तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है जिंदगी में, इतना हासिल कर सकता है जिसकी लिमिट नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। प्लीजेंट का मतलब होता है कोई चीज जो हमें बहुत अच्छी लगे। तो हरि सिंह यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। कह रहा अनिल के लिए काम करना ना बड़ा मजेदार था, मतलब अच्छा लगता था अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। और कैसे काम करता था, कैसे शुरुआत होती थी दिन की, कह रहा है कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि सुबह सुबह मैं क्या करता था, चाय बनाता था, and then would take my time by the days supplies। days supplies का मतलब वो सारी चीजें जिनकी उपयोग होगी पूरे दिन भर में, और कहां पर, घर में। तो कह रहा कि पहले तो मैं सुबह सुबह अनिल के लिए चाय बनाता था, और देन वुड टेक माई टाइम, और उसके बाद का जो समय होता है, सुबह के बाद का समय क्या करता था, डेज सप्लाईज, अर्थात घर में जो जरूरी चीजें हैं, जो सामान है, वो सब जा करके खरीद करके लाता था। ठीक है ना, उनको सप्लाई करता था, अर्थात मैं मार्केट से चीजों को खरीद करके घर में लाता था, जो जरूरी चीजें हैं, जो वैल्यूएबल चीजें, जो नेसेसरी चीजें हैं। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और कह रहा है जब सामान लेने जाएगा हरि सिंह तो कैसे जाएगा, पैसे लेकर के ही तो जाएगा ना, और पैसे देगा कौन, अनिल। तो अनिल पैसे देता था हरि सिंह को, वो सामान लाता था मार्केट से। और कह रहा है यहाँ पर कि यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट और अबाउट ₹1 अ डे। ₹1 अ डे का मतलब एक दिन में ₹1। प्रॉफिट का मतलब फायदा। और कह रहा है जो पैसे अनिल मुझे देता था सामान खरीदने के लिए, उन पैसों से मैं क्या करता था, पर डे ₹1 बचा लेता था। ठीक है ना, लोग जाते थे मार्केट, एक्चुअली लोग नहीं, हरि सिंह जाता था मार्केट, और मार्केट में चीजों को खरीदता था, और पर डे उस जो पैसे होते थे उसमें से ₹1 अपने पास रख लेता था। भाई बचपन में बहुत सारे लोगों ने किया होगा ऐसा, इवन आप भी करते रहे होंगे मे बी, कि भाई घर पे क्या मिलता है, ₹100 मिलते हैं, और हम सामान लेके आते हैं ₹90 का, और जो ₹10 बचते हैं कभी कभी वो हमारे हो जाते हैं। एक्चुअली है तो ये गलत भाई, मैं इसे जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपको भी ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, जितने का सामान आप लिए मार्केट से उतना पैसा जो बचा, रिमेनिंग अमाउंट है, वो आप घर वालों को वापस दे दीजिए। लेकिन भाई थोड़ी बहुत गलतियां लोग कर देते हैं, और ऐसा ही कुछ कर रहा है कौन, हरि सिंह। कह रहा है कि जो पैसे मुझे मिलते थे उसमें से ₹1 हर दिन में बचा लेता था। और कह रहा है आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे। और कह रहा हरि सिंह कि मुझे लगता था ना कि ही न्यू, कि अनिल जानता था, क्या जानता था, आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि ऐसे में कुछ पैसे बचाता हूं। हरि कह रहा है कि ये जो पैसे मैं पर डे बचाता था अपने पास ना, उसके पैसों में से मुझे लगता है कि अनिल को ये आइडिया था कि मैं ₹1 पर डे ले लेता उसमें से,
बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, माइंड का मतलब बुरा मानना, लेकिन कह रहा है कि शायद अनिल इस बात का बुरा नहीं मानता था। ठीक है, अनिल को भी लगता होगा कि चलो भाई, मैं सैलरी तो उसे देता नहीं हूँ, वेजेस उसका देता नहीं हूँ, उसके काम के बदले कुछ पे करता नहीं हूँ, तो चलो अगर ऐसे 1 रुपए ले भी लेता है अगर हरि सिंह, तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई। तो कह रहा है हरि की, मुझे लगता है ना कि अनिल जानता था कि मैं ऐसे पैसे ले लेता हूँ, चुरा लेता हूँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन अनिल ने कभी इस बात को लेकर के टोका नहीं हरि सिंह को। ठीक है, माइंड नहीं किया इस चीज को। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दूसरा पेज लोड होता है, देखते हैं भाई। अब यहां पर कह रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब कह रहा है यहां पर अनिल के बारे में कुछ बता रहा है, कौन, हरि सिंह। अनिल कैसा इंसान है, क्या करता है, वो पैसे अर्न कैसे करता है, ये सब सारी चीज यहां पर बताएगा हरि। कह रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है भाई रुक रुक करके, कह सकते हो इंस्टॉलमेंट्स में, थोड़े थोड़े करके, इधर उधर से। तो कह रहा है कि अनिल जो कैसे पैसे कमाता था, फिट्स एंड स्टार्ट्स, अर्थात थोड़े थोड़े करके पैसे कमाता था। ऐसा नहीं होता था कि अचानक से उसका पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होता था कि रेगुलर पैसा उसके पास आ रहा है ना। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब कभी पैसा आया, कभी पैसा नहीं आया, तो ऐसे करके पैसे कमाता था। he would borrow 1 week, lend the next। और कह रहा है कंडीशन कैसी थी अनिल के साथ, कह रहा है he would borrow 1 week। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लेंड का मतलब होता है उधार देना। ठीक है, यहां पर बोरो का मतलब, दोनों का मतलब उधार से है, लेकिन बोरो का मतलब उधार लेना, लेंड का मतलब उधार देना। तो कह रहा कि अनिल की कंडीशन ऐसी थी कि किसी हफ्ते तो उधार लेता था दूसरों से, और कभी कभी इतने पैसे होते थे लेंड द नेक्स्ट कि वो उधार दे भी देता था दूसरों को। यही काम था उसका। कभी बिल्कुल पैसे नहीं है, दूसरों से उधार मांग कर अपना काम चला रहा है, और कभी कुछ ह्यूज अमाउंट आ गया तो इतने पैसे हो गए कि दूसरों को उधार देने भी लगा। ऐसा था उसका कैरेक्टर, ऐसा था उसका कह सकते हो कि भाई नेचर। he kept worrying about his next check। और कह रहा है कि हमेशा उसे वरी का मतलब चिंता लगी रहती थी कि अगला चेक कब आएगा, अर्थात हमेशा इस बात के फिक्र में रहता था कि अब कब पैसा मिलेगा। एक बार पैसे मिल गए तो मैंने बताया ना कि रेगुलर अर्निंग करता नहीं है वो, पैसे मिलते हैं कभी कभी नहीं मिलते हैं, तो जब एक बार पैसे मिल जाते थे तो सोचता रहता था कि अगला पैसा कब मिलेगा। बट एज सुन एज इट अराइव्ड, अराइव का मतलब पहुंचना, और क्या पहुंचने की बात हो रही है, पैसा। और कह रहा है जैसे ही पैसे उसको मिलते थे, पहले तो बैठ करके सोचता था कब पैसा आएगा, कब नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जैसे ही पैसे आते थे उसके पास ना, he would go out and celebrate। तो जैसे ही पैसे आते थे वो निकल पड़ता था और क्या करता था, सेलिब्रेट करता था। तो जब तक पैसा नहीं है तब तक कुछ नहीं, आराम से बैठा घर पर, लेकिन जैसे ही पैसा आया बन गए अंबानी, गए सेलिब्रेट करने लगे, पैसे एक्सपेंस करने लगे, उड़ाने लगे, खर्च करने लगे। ऐसा ही करता था कौन, अनिल। ठीक है, चलिए। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। और यहां पर उसके प्रोफेशन की बात कर रहा है हरि सिंह कि वो करता क्या था, ये पैसे जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते भी थे वो कहां से आते थे। कह रहा इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। कह रहा ऐसा लगता था कि वो क्या करता था, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। लोग क्या करते हैं ना, कुछ मैगजीन होती हैं जो पब्लिश होती हैं, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं लोग, आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, अपने थॉट्स लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है मैगजीन बिकेगी तो जो अमाउंट, जो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उन लोगों को भी मिलेगा जो उसमें दे रहे हैं अपने आर्टिकल्स को। तो वही कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि किसी मैगजीन के लिए लिखने का काम करता था कौन, अनिल। और पढ़ा लिखा तो था ही ना, एजुकेटेड था ही वो, तो ऑब्वियस सी बात है, ही वॉज अ राइटर, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कह रहा अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज। क्या होता है, स्ट्रेंज, अजीब। और कह रहा है हरि की कितना अजीब तरीका है पैसे कमाने का, मेक अ लिविंग। क्योंकि हरि सिंह को कभी इन सब चीजों से मतलब ही नहीं रहा है, उसके लाइफ में फॉर्मल एजुकेशन मिला ही नहीं है, उसे बेसिक एजुकेशन मिला नहीं है, तो उसे नहीं लगता है कि ये भी एक तरीका हो सकता है पैसे कमाने का, अर्थात मैगजीन में लिख करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं, उसे इस बात का आइडिया नहीं है। एंड दैट इज वाई इस बात को कह रहा है कि बड़ा अजीब तरीका है पैसे कमाने का, भाई बड़ा अजीब रहन सहन है किसका, अनिल का। कौन कह रहा है, हरि सिंह कह रहा है। चलिए आगे देखते हैं। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। अब चलिए, वन इवनिंग, एक शाम की बात है, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम की बात है जब अनिल घर आया तो उसके हाथ में क्या था, ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स।
वो अपने हाथ में नोट लेकर के आया, एक बंडल ऑफ नोट लेकर के आया। चलिए, तो कह रहा कि एक शाम की बात है, अनिल घर आया रात में, शाम में, और जब वो घर आया तो उसके हाथ में क्या था? बंडल ऑफ नोट्स। भाई नोट का पूरा बंडल, मतलब आज पैसे मिले थे कहीं से, लेके आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और बंडल ऑफ नोट्स जब लेकर के आया तो उस पैसे के मिलने के बारे में क्या बताया कि ये पैसा कहां मिला है? उसने बताया कि ये पैसे कहां से मिले हैं। He had just sold a book to a publisher। उसने बताया कि मैंने अभी जस्ट अपनी एक बुक जो मैंने लिखी थी एक पब्लिशर को बेची है। तो भाई पब्लिशर को वो बुक बेचेगा तो पैसे मिलेंगे नहीं। सो पब्लिशर क्या करेगा? उस बुक को लेगा, वो उसे पब्लिश करेगा, मार्केट में वो बुक बिकेगी और वो उस पब्लिशर को मिलेगी। तो भाई जाहिर सी बात है उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा जब ये बुक बेचेगा। कौन? अनिल। तो वही करा, उसने बताया कि भाई आज मैंने एक बुक बेची है और ये पैसे मुझे मिले हैं। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, अनिल का प्रोफेशन कि भाई कंफर्म वो क्या है? एक राइटर है बाय प्रोफेशन। At night, I saw him tuck the money under the mattress।